दोस्तों, ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने ब्रूस ली के बारे में न सुना हो, जो ब्रूस ली के बारे में न जानता हो? क्योंकि दुनिया भर में मार्शल आर्ट को मशहूर करने में ब्रूस ली का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स अपनी जिंदगी में जितना मशहूर हुए, उनकी मौत के बाद उनकी डेथ से रिलेटेड मिस्ट्रीज भी लोगों के बीच उतनी ही स्प्रेड हुई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हवा से बातें करने वाले शख्स की मौत हो गई? ऐसा क्या हुआ जो हवा से भी तेज रफ्तार शख्स की जिंदगी को इतनी जल्दी 32 की उम्र में ही मौत ने पीछे छोड़ दिया? ब्रूस ली, जिनकी रफ्तार को कैमरे में कैद करने के बाद शूटेड वीडियोस को स्लो मोशन में देखा जाता था, आखिर कैसे इस शख्स की मौत हुई? तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दिन की शुरुआत या कहिए अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की शुरुआत ही 5000 से ज्यादा पंच मार कर किया करते थे। है ना ये हैरत अंगेज? और उनकी हार्ड कोर प्रैक्टिस की वजह से ही 1962 में एक फाइट के दौरान उन्होंने अपने ओपोनेंट को सिर्फ 11 सेकंड्स में ढेर कर दिया। ब्रूस ली ने 15 पंचेज और एक किक मारकर ही फाइट का दी एंड कर दिया था। ये उनकी हार्ड कोर प्रैक्टिस का नतीजा ही था, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके मुंह से निकलेगा वाओ, क्योंकि ब्रूस ली ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार फाइट लूज की थी। ब्रूस ली इंडिया के मशहूर पहलवान गामा पहलवान के फैन थे और गामा के बारे में कहा जाता है कि गामा अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारे, इसीलिए ब्रूस ली गामा को पसंद करते थे। वेल गाइस, ये भी जान लीजिए कि सिर्फ एक शानदार एक्टर और उम्दा मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि बेहतरीन आर्टिस्ट और पोएट भी थे। इन सब के अलावा उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने का भी शौक था, यानी ब्रूस ली ने अपनी लाइफ में एक राइटर की तरह राइटिंग भी की। अब कुछ फैक्ट्स के बाद ब्रूस ली के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, जिसमें एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को में एक जगह है चाइना टाउन, और उस चाइना टाउन में है एक चाइनीज हॉस्पिटल। जी हाँ, इसी चाइनीज हॉस्पिटल में 27 नवंबर 1940 को पैदा हुए थे ब्रूस ली। ये अमेरिका में चाइना का स्वाद कहाँ से आया, यही सोच रहे हैं ना आप? दरअसल दोस्तों, ब्रूस ली के फादर ली होई चुएन एक चीनी थे, वहीं मम्मी जी ग्रेस हो जर्मन और चीनी थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रूस ली जब 3 महीने के थे तभी उनके पेरेंट्स हांगकांग शिफ्ट हो गए। यही वजह है कि इनकी सिटीजनशिप के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं। ली के फादर ली होई ओपेरा सिंगर और एक्टर के तौर पर काम करते थे। जब हांगकांग पर जापानियों ने अटैक करके कब्जा कर लिया, तब ऑलमोस्ट 3 साल 8 महीने तक पूरी फैमिली को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर आपने इप मैन मूवी देखी हो तो आप समझ सकते हैं कि कुछ उसी तरह की मुश्किलें। आपको बता दें कि इप मैन ब्रूस ली के गुरु भी थे। वेल, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, उस मुश्किल दौर से निजात तब मिले जब पिता ने फिर से एक्टिंग करियर की शुरुआत की और अपनी एक्टिंग के बदौलत काफी शोहरत हासिल कर ली। शोहरत के साथ फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर हो गई, तो ब्रूस ली की अर्ली लाइफ काफी आराम से गुजरी। अब बात करते हैं सिर्फ ब्रूस ली और मार्शल आर्ट्स में उनके इंटरेस्ट के। अक्सर देखा गया है कि दुनिया के जितने भी जीनियस रहे हैं, उनकी चाइल्डहुड उनकी बाद की लाइफ से काफी अपोजिट रही है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको बचपन में जितना बड़ा फूल समझा जाता था, बाद की लाइफ में वो उतने ही जीनियस साबित हुए। मार्शल आर्ट्स में ब्रूस ली के इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों, अपनी चाइल्डहुड में तो ब्रूस ली बहुत ज्यादा पीस नेचर के थे। इतने काम कि साथ के क्लासमेट और दूसरे लड़के भी इनको काफी तंग किया करते थे। ऐसे ही एक इंसिडेंट के बाद जब एक दिन ब्रूस ली घर पहुंचे तो मम्मी जी इनकी दुर्गति देखकर बड़ा दुखी हुई, बड़ा सैड वैड और शॉक हुई। तब उन्होंने ब्रूस ली को एक ब्रह्म ज्ञान दिया। उन्होंने एक बात कही, जो जितना झुकता है दुनिया उसे उतना ही झुकाती है। तो फिर क्या था दोस्तों, इसके बाद ब्रूस ली की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की शुरुआत होती है और उन्होंने इप मैन से मार्शल सीखना शुरू किया। वहीं इनकी बायो पर बेस्ड इप मैन नाम से एक मूवी सीरीज भी है। इप मैन विंग चुन कुंग-फू में माहिर थे। उन्होंने ब्रूस ली को भी उसी मार्शल आर्ट्स में ट्रेन किया। और जैसा होता है कि सही गुरु और सही गाइडेंस में ही हमें अपनी इनर और रियल क्वालिटी की पता चलता है, ब्रूस ली के लिए भी यही बात पॉजिटिव साबित हुई और ब्रूस ली को इसके बाद मार्शल आर्ट्स में काफी मजा आने लगा।
और जैसे कि कहावत आपने सुनी ही होगी, हर बंदे का टाइम आता है, तो ब्रूस ली का टाइम भी आ चुका था। जहां पहले ब्रूस ली तंग होकर मार खाकर बुरी हालत में आते थे, वहीं अब उसके बिल्कुल उलट वो दूसरे लड़कों की हालत बुरी करके लौटते थे। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि एक दफा तो पुलिस मैटर भी हो गया। उस वाकया के बाद ब्रूस ली को बड़ी बहन एग्नेस के पास जिस समय वो अमेरिका पहुंचे, उस वक्त ब्रूस ली 18 साल के हो चुके थे और अब तक ब्रूस ली की अर्ली एजुकेशन हांगकांग में ही पूरी हो चुकी थी। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने अमेरिकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। मार्शल आर्ट को उन्होंने कंटिन्यू रखा और फर्दर स्टडीज भी स्टार्ट कर दी। दोस्तों, साल 1961 में जब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और उनके पास फीस के लिए पैसा कम पड़ा, तो उन्होंने लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू किया। यहाँ तक कि जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, सेम यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स इनसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे। इन सब के दौरान दोस्तों ये मत भूलिए, अपना मुंडा जवान भी हो चुका था। तो यूनिवर्सिटी में ही मुंडे दी मुलाकात लिंडा अमेरी दे नाल हुई। लिंडा ब्रूस ली को पसंद आई और इतना कि अगस्त 1964 में ली ने लिंडा से मैरिज कर ली और उनके 2 बच्चे हुए। आफ्टर मैरिज ब्रूस ली मूवी एक्टर्स को भी मार्शल आर्ट सिखाने लगे। इसके बाद 1969 में लॉस एंजलिस के चाइना टाउन में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए जुन फैन गुंग फू इंस्टीट्यूट नाम से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया, जिसमें उन्होंने उस दौर के बड़े बड़े स्टार्स को ट्रेन करना शुरू किया। लेकिन आपको बता दें कि ब्रूस ली से पहले भी मार्शल आर्ट ट्रेनर जैक मैन भी मूवी एक्टर्स को ट्रेन किया करते थे। ली ने इंस्टीट्यूट खोलने पर जैक ली को फाइट चैलेंज दिया और जब दोनों के बीच फाइट हुई तो ली ने जैक को सिर्फ 90 सेकंड्स में ही धराशायी कर दिया। इस फाइट का ली को इतना बेनिफिट मिला कि जैक की शोहरत ली के हिस्से में आ चुकी थी और इसका फायदा ली को इस तरह मिला कि इसके बाद ली ने मार लो नाम की मूवी में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर काम किया और इस तरह ली मूवी में साइड एक्टर के तौर पर काम करने लगे। लेकिन दोस्तों, साइड को पूछता कौन है। लेकिन फिर साल 1971 में ली को एक मूवी में लीड रोल निभाने का मौका मिला, जिसका नाम था द बिग बॉस, जो कि एक चाइनीज मूवी थी और काफी बड़ी मूवी में बेहतरीन एक्टिंग और फाइट सीन्स की बदौलत ली देखते ही देखते दुनिया भर में पॉपुलर हो गए और ली को बड़े बजट की बड़ी फिल्में मिलती गई। लोग ली को पसंद करने लगे और ली को मूवीज मिलती गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ अफवाहों की, क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी के साथ र्यूमर्स का जुड़ना तो आम बात है। इसी तरह की कुछ अफवाहें उनके साथ भी हुई, जैसे कि लोग कहते हैं आफ्टर गेटिंग सक्सेस ली ड्रग एडिक्ट हो गए थे। इसी तरह कहा जाता है मार्शल आर्ट्स में अपने नाम को बुलंद से बुलंदतर पहुंचाने के लिए आने वाले कई हजारों सालों तक कोई उनकी तरह मार्शल आर्ट्स में परफॉर्म न कर पाए, इसके लिए वो मार्शल आर्ट्स की ओवर प्रैक्टिस करने लगे और दवाओं के सपोर्ट पर बॉडी को रेस्ट दिए बिना ही सिर्फ ओवर प्रैक्टिस करते रहते थे और एक वक्त के बाद इनके दिमाग में स्वेलिंग भी होने लगी, जिससे रिलीफ के लिए ली मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे, जिससे इनकी प्रॉब्लम्स टेम्परेरीली सॉल्व हो जाती थी। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब ब्रूस ली शूटिंग के वक्त बेहोश होने लगे। हालांकि सिचुएशन नेगेटिव होने के बाद भी ली ने अपनी ओवर प्रैक्टिस को ब्रेक नहीं दिया। फिर आया 20 जुलाई 1973 हांगकांग में दोपहर के 4 बजे, जब ब्रूस ली अपनी नेक्स्ट मूवी की एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तभी ब्रूस ली को काफी तेज सर दर्द हुआ और ली ने हमेशा की तरह सिर दर्द की दवा मांगी। इसके बाद उन्होंने एक दवा ली जो कि एस्प्रिन और निप्रोबुमाट नाम की 2 मेडिसिन का मिक्सचर थी। इसके बाद वो अपने कमरे में रेस्ट के लिए निकल गए। जब वो देर रात तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो उनके दोस्त उनकी खबर लेने पहुंचे। दरवाजे को नॉक किया, ली को आवाजें दी लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर दरवाजे को तोड़ा गया। ये देखकर सब हैरान थे कि ली वहां बेहोश पड़े थे। इसके बाद तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने ली को मृत घोषित कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।